Now what we are coming towards another challenger. हम तीसरे चैलेंजर पे जाते हैं और आपका दर इज उससे नाउ दीज आर व्हाट वर्ड प्रॉब्लम. अभी हमारे वर्ड प्रॉब्लम है. इस वर्ड प्रॉब्लम में फाइनली आपकी इक्वेशन नो मैटर whether we are starting with what one variable or two variable, but finally we shall get what a single equation that will be in quadratic. दो चीज़ें मालूम करनी है इसमें, द पेरीमीटर ऑफ अ लार्जर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर. तो इट्स वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है. ठीक है ना. क्वेश्चन को रीड करते हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, एक एक पार्ट करके होते जाएंगे. अब वायर लेंथ 200 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू पार्ट. एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर है. इसको दो हिस्सों में काटा गया है. ठीक है ना. एंड ईच पार्ट इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर. इफ द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर स्क्वायर. यही है क्वेश्चन. एक वायर की लेंथ है जो कि बेटा कितनी है, वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू पार्ट. दिस इज व्हाट लेट अस सपोज दैट वायर एंड द लेंथ इज व्हाट 200 सेंटीमीटर. ये इसकी लेंथ है, लेट अस सपोज दैट इज कट इनटू टू पार्ट. फर्ज कर लिया इसे दो हिस्सों में काटा गया है. अच्छा, दो हिस्सों में तो काटा गया है, लेकिन आपका इसके दो हिस्से ऐसे नहीं है कि बीच में से काटा गया है. एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है. तो जो छोटी साइड है इससे छोटा स्क्वायर बन जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बना देता हूँ. लेट अस सपोज दैट ये आपका छोटा स्क्वायर बन गया, ये इस लेंथ से बना. इस छोटे स्क्वायर की लेंथ ऑफ ईच साइड मैंने क्या कह दी, x है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे. तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, बोलिए, 4x. पेरीमीटर इज व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड, 4x सेंटीमीटर. इसका एरिया क्या बना, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो आपका दर इज, इससे मैंने लेट अस सपोज इट बना दिया. दिस इज व्हाट बिगर स्क्वायर. इसकी लेंथ ऑफ ईच साइड y ले ली बेटा, हर साइड y के बराबर होगी बेटा. इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4y सेंटीमीटर. और एरिया क्या होगा बेटा, y स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. एम आई राइट. आगे बढ़ेंगे सर. लेंथ टोटल कितनी है, 200 सेंटीमीटर. पहले का पेरीमीटर 4x, दूसरे का पेरीमीटर 4y, दोनों मिला के कितना है, 200. देयरफॉर पहली इक्वेशन क्या बनी, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 200. सर 4 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, 200. सर 4 से आपका डिवाइड हो गया 50. सर ये पहली इक्वेशन बन गई. एम आई राइट. यस यस. अब वो क्या बोल रहा है, इन द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर. एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर क्या है, ऑल्सो, वॉच इट वेरी केयरफुली. एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर. लीजिए सेकेंड वाली बन गई. आप मुझे बताइए कुछ देर लगी. नाउ व्हाट, स्क्वायर हटेगा इधर से तो इट शुड बी व्हाट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू एक आ गया प्लस 3x और y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 3x. ठीक है. y इज इक्वल टू माइनस 3x इज नॉट पॉसिबल. यस, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नॉट पॉसिबल. तो दी ओनली वैल्यू ऑफ y इज पॉसिबल इज y इज इक्वल टू 3x. इस y इज इक्वल टू 3x को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट. ओके, आइए आगे बढ़ेंगे हम. व्हाट इज फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. एम आई राइट. सो x प्लस 3x इज इक्वल टू 50. देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 50. फाइनली आपका क्या आ गया, फाइनली आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर. देयरफॉर y कितना था, 3x. तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 12.5. सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 37.5 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट, पहले पार्ट में क्या है, पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर. लार्जर स्क्वायर क्या है बेटा, 4x पेरीमीटर है. ये स्मॉलर स्क्वायर है. लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, 4y है बेटा. ठीक है ना. तो 4 इंटू वॉट, 37.5. दिस विल बिकम 150 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर विच इज इक्वल टू वॉट, 4x. तो 4 इंटू 12.5
ठीक है ना, तो आपका कितना आ गया, 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ व्हाट योर आंसर, दिस इज़ व्हाट योर आंसर। इज इट क्लियर? चला गया। दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंजर, वर्ड प्रॉब्लम। स्प्लिट हो गए, 2-2 मार्क के 2 पार्ट आ जाएंगे। क्वेश्चन मस्ट बी डन इन 2.5 मिनट्स। अगर 2 मार्क का एक पार्ट है तो उसके लिए एग्जामिनर ने आपको 2.5 मिनट दिए हैं, 2.5 मिनट में आपको सॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट। ये मैंने 3 किए, 3 चैलेंजर। आई एम गोइंग फॉर कमिंग 4th चैलेंजर। दिस इज़ व्हाट द एज प्रॉब्लम, ठीक है ना, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, फादर और आपका दैट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 45 ईयर्स। आइए इसे निपटाते हैं हम। 2 पार्ट है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। बाप और बेटे की एज का सम जो है वो 45 ईयर्स है। बस इतनी जगह पे पहली इक्वेशन बन गई। आपने आगे पढ़ा और कंफ्यूजन होगा, या तो आप पूरा पढ़ लीजिए फिर स्प्लिट करके पढ़िए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज व्हाट 45 ईयर्स। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज व्हाट x years, present age of father is what y years। पहली इक्वेशन बन गई x plus y is equal to what 45। It's very simple. The sum of the ages of father and son is 45 years. So let the present age of son be x year, present age of father be y year, then it will be what x plus y is equal to 45। अब क्या बोलता है, अब इसको देखना है, हमें विजुअलाइज करना है और फिर उसके बाद आपका धैर्य इसको लेके चलना है, ठीक है ना। 5 years ago, 5 साल पहले, बस आगे नहीं पढ़ेंगे। 5 years ago, रेड पेन से करता हूँ, देखिए 5 years ago। आप बताइए 5 साल पहले एज ऑफ सन वॉज क्या होगी, x - 5 years, एम आई राइट। और एज ऑफ फादर क्या होगी, y - 5 years। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ हम आगे पढ़ लेते हैं। ओ भाई अभी आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने देखा 5 साल पहले। अब आज एज क्या है, x और y है, तो 5 साल पहले x - 5 हो, y - 5। अब जो कह रहा है उससे इक्वेशन बनेगी। 5 years ago the product of their ages, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, x - 5 into y - 5। 5 years ago the product of their ages was how many times, ये देखना है। the product of their ages was 4 times the father's age at that time। father's age at that time कितना है, y - 5। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे जो मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम्स। तो इन ऑर्डर टू मेक देम 2 साइड्स इक्वल, मैं किसे आपका 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड को। इक्वल हो गए। वॉच इट वेरी केयरफुली। क्विकली करने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे ना। अगर यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आप देखिए y - 5 y - 5 भाई मेरे कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा, x - 5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 9 ईयर्स। लीजिए पहला आंसर आ गया। प्रेजेंट एज ऑफ सन आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू व्हाट 9 ईयर्स। इज इट क्लियर? एंड प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट फादर कितनी होगी, पुट कर देंगे। x + y इज इक्वल टू क्या था, 45। तो x कितना है, 9 + y इज इक्वल टू 45। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 ईयर्स। गॉट इट? गॉन? दिस इज हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ट्राई टू डू लाइक दैट। कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा तो इक्वेशन पे ग्रिप आ जाएगी। दोनों बार चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेजेंट एज ऑफ सन भी निकल आई और प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी निकल आई। दोनों पार्ट मैंने एक ही पीछे सॉल्व कर दिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स व्हाट नेक्स्ट चैलेंजर पे पहुंचेंगे हम और उसको देखेंगे कि वो क्या है। लास्ट चैलेंजर है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। यस, नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आई कैप का एग्जामिनर आपको एग्जाम में ट्रायल एग्जामिन में ज़रूर देता है। अब इसे ध्यान से करना है ना,
ये है बहुत आसान, लेकिन बच्चों से ही अक्सर आपका ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है, आपका दैट इज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। A piece of iron rod cost rupees 60 if the rod is 2 meters shorter. ये if वाला क्वेश्चन है। अगर 2 मीटर छोटी होती तो क्या होता? If the rod was 2 meters shorter, then each meter cost rupee 1 more. अगर 2 मीटर छोटी होती रोड तो हर 1 मीटर की कॉस्ट 1 रुपया बढ़ जाती। हमसे पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। हमसे पूछा है द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, द लेंथ ऑफ द रॉड इज, पहले जितनी कॉस्ट थी उतनी कॉस्ट थी, एक ओरिजिनल लेंथ होगी। मैं बताऊं ओरिजिनल लेंथ कितनी है? लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू व्हाट? x सेंटीमीटर, x मीटर सॉरी, एंड कॉस्ट पर मीटर क्या है मैं बताऊं आपको? ₹y। टोटल कॉस्ट क्या है ऊपर देखिए? ₹60, ठीक है ना। देयरफॉर पहली इक्वेशन क्या बन गई? xy इज इक्वल टू 60। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आइए नाउ अब क्या है? बहुत ही सिंपल है यार। क्वेश्चन पे दोबारा जाइए। रॉड की लेंथ 2 मीटर शॉर्टर हो गई है। नाउ लेंथ इज शॉर्टर का मतलब कम हो गई, x माइनस 2 मीटर्स। कॉस्ट 1 रुपया बढ़ गई है, कॉस्ट आपका y प्लस 1 y प्लस 1 पर मीटर। टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम, यानी कि ₹60, ठीक है। 10 दूसरी इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 60। expand it, xy plus x minus 2y minus 2 is equal to 60। यहाँ तक चेक कीजिए सर। यस सर। xy is equal to क्या था? 60। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में xy is equal to 60, यहाँ xy भी 60 होगा। ये xy और ये 60 कट गया, बचा क्या? x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। लेंथ निकालनी है, x निकालना है। फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 अपॉन x। पुट इन सेकेंड, दूसरी वाली में पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लाइन करके पुट करता हूँ। नाउ इट विल बिकम व्हाट? क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू वॉट? 60 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 120 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक वॉच कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। x की 2 वैल्यूज़ निकल आई, x की 2 वैल्यूज़ निकल आई। जी हाँ सर, x की एक वैल्यू 12 निकलेगी, एक -10 निकलेगी। -10 इज़ नॉट पॉसिबल, आंसर इज़ 12 मीटर। गॉन, ख़त्म। ये आपके दैट इज़ चारों आपके दैट इज़ सारे के सारे चैलेंजर्स जो है वो आपके वर्ड प्रॉब्लम जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं बुक के अंदर, मेरी बुक के अंदर, ये इन सब के सोल्यूशन से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 एक्सरसाइज हमने की थी, दोनों के चैलेंजिंग क्वेश्चन थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चैलेंजर कंप्लीट हुए। लीनियर इक्वेशन के हमने पहले कर दिए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कंप्लीट हुए, ठीक है ना। अब हम जाएंगे आगे, कौन से दूसरे चैलेंजर पे हम जाएंगे इंशाल्लाह, वो आपके एन्युटीज़ के होंगे। इज़ इट क्लियर?